ओके, नमस्ते और सुस्वागतम। आज मैं बात करने वाला हूँ अंतरिक्ष में कुछ बहुत ही प्रॉब्लमेटिक योग संयोग बन रहा है, और वो ये है कि शनिदेव और मंगलदेव, शनि और मंगल इन जैसे दो मजबूत पाप ग्रह गुरुदेव को दृष्टि दे रहे हैं। शनिदेव तो पहले से ही गुरुदेव को देख रहे थे, बट 28 मई की रात से मंगल मिथुन राशि में आ गए हैं, और जैसे मंगल मिथुन राशि में आ गए, मंगल की चतुर्थ दृष्टि जो है वो गुरुदेव के ऊपर आ गई। कन्या राशि में जो गुरुदेव बैठे हुए हैं अभी अंतरिक्ष में, उनके ऊपर मंगल की दृष्टि आ गई है। तो मंगल की दृष्टि अभी एक्टिवेट हो गई है। शनिदेव पहले से दृष्ट करके बैठे थे गुरुदेव को। तो जब शनि मंगल जैसे दो पाप ग्रह गुरु जैसे अति शुभ ग्रह को दृष्ट करेंगे, तो ये तो स्वाभाविक है कि बहुत बड़े संकट आने को है। समय इसकी जो विंडो है ये बहुत छोटी है, 25 दिन तक ये दोनों एस्पेक्ट्स ऑन रहेंगे। फिर 21 जून को शनिदेव जो है वो धनु राशि से वक्र गति से वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। जैसे ही शनिदेव का वृश्चिक राशि में प्रवेश हो गया, शनिदेव का जो एस्पेक्ट था या जो दृष्टि बन रही थी वो भंग हो जाएगी, लेकिन मंगल की दृष्टि बनी रहेगी 11 जुलाई तक। बट जहां दो दो पाप ग्रह देख रहे थे, उससे एक पाप ग्रह देखना कभी भी बेहतर होगा। इसलिए जो संकट का समय है, जो प्रॉब्लम्स का समय है, वो 21 जून 2017 तक बहुत ही तीव्र स्वरूप में हमें दिखाई देगा। अभी पहले राशियों की बात करते हैं, फिर मुंडेन एस्ट्रोलॉजी या मेदिनी ज्योतिष की बात करते हैं। तो कौन सी राशियां या कौन से लग्न में पैदा हुए जातक जो होंगे उनको परेशानियां होगी, तो ये समझने के लिए आप पहले देखिए प्रताड़ित कौन हो रहा है। तो प्रताड़ित गुरुदेव हो रहे हैं। गुरुदेव किन राशियों के स्वामी है? तो गुरुदेव धनु और मीन राशि के स्वामी हैं। तो धनु राशि और मीन राशि जिनकी चंद्र राशि है जन्म की, वो लोग प्रताड़ित होंगे। धनु राशि और मीन राशि जिनकी लग्न राशि है जन्म के समय की, वो लोग प्रताड़ित 100% होंगे। अभी गुरुदेव बैठे कहाँ हैं? तो गुरुदेव बैठे हैं साक्षात कन्या राशि में। तो कन्या राशि जिनका चंद्रमा जन्म के समय कन्या राशि में हो, या जिनका जन्म लग्न कन्या हो, ऐसे सारे जातक जो है उनको किसी ना किसी लेवल पे कुछ ना कुछ संकटों का, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। तो इसका सार ये निकला कि मीन राशि, धनु राशि और कन्या राशि, ये जो तीन राशियां हैं, इनको संभवतः 100% तक संकट झेलना पड़ेगा किसी ना किसी जीवन के अंग के माध्यम में। हाँ, किसी ना किसी अंग के रूप में किसी के वैवाहिक सौख्य में प्रॉब्लम होगा, किसी के फिनेंशियल एस्पेक्ट्स में प्रॉब्लम होगा, किसी को शारीरिक व्याधि हो जाएगी, या किसी ना किसी जीवन के अंग में हमें वो प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ स्वरूप में दिखाई देंगे। तो ये जो तीन राशि वाले लोग हैं उनको डेफिनेटली बहुत सतर्क रहने की जरूरत है अगले 25 दिन 21 जून 2017 तक। अभी ये कहने के बाद हम सिर्फ यही नहीं कह सकते कि इन्हीं तीन राशियों को मेजर प्रॉब्लम्स होगा, बिकॉज गुरुदेव हर एक के जन्म कुंडली में किसी ना किसी स्थानों के अधिपति तो जरूर होंगे, और उनके ऊपर जब शनि और मंगल की दृष्टि आएगी, तो वो जो कुंडली का घर है, वो जो जीवन का अंग है, उस जीवन के अंग में
100% कुछ ना कुछ दिक्कतें, कुछ ना कुछ संकट आएंगे। जैसे अगर हम मेष राशि की बात करते हैं तो मेष राशि के लिए गुरुदेव जो है वो भाग्य स्थान और व्यय स्थान, 9th हाउस और 12th हाउस, इनके कारक बन जाते हैं। तो भाग्य और व्यय स्थान के कारक होने से और उनके ऊपर शनि मंगल की दृष्टि आने से भाग्य में कमी होगी। ओके, धर्म कर्म का जो स्थान होता है 9th हाउस, भाग्य का, धर्म का वो स्थान है। तो अगर कुछ धर्म कर्म करने जाने की सोच रहे हो, बहुत लंबा दूर कोई यात्रा करने की सोच रहे हो, अगर वैष्णो देवी जाने की सोच रहे हो, या शिरडी साईं बाबा जाने की सोच रहे हो, या बालाजी जाने की सोच रहे हो तिरुपति में, तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप अपना प्लान जो है वो 25 जून तक पोस्टपोन कर दीजिए, बिकॉज इसमें 100% संकट आएगा। आपकी जो ये यात्रा रहेगी धर्म के प्रति या धर्म के स्थानों के प्रति आपकी जो श्रद्धा रहेगी वो आपको संकट में डाल सकती है। क्यों? क्योंकि धर्म का स्वामी, भाग्य का स्वामी परेशानी में है। ओके, और अगर आप में से मेष राशि वाले लोग अगर कोई फॉरेन अफेयर्स में कुछ डील करना चाहता है, या बाहर घूमने फिरने के लिए फैमिली के साथ जाना चाहता है, या फिर आपका इमिग्रेशन हो गया है, या आपका कोई वीज़ा लग गया और आपको ट्रैवल करना है, मैं सलाह दूंगा कि आप 21 जून 2017 तक रुकिए, बिकॉज ये जो ग्रह योग बना हुआ है उससे खाली दिक्कतें और परेशानियों का ही सामना आपको करना पड़ेगा आपके फॉरेन टूर्स में या यात्राओं में। हाँ, तो बेसिकली मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, इनकी यात्राएं जो है वो इस समय में ना की जाए। कोई ऑस्पिशियस ओकेजन घर में ना किया जाए। बहुत लंबी दूरी की अगर कोई तीर्थ यात्रा आप करने की सोच रहे हो तो वो ना की जाए। और अगर आप किसी दूसरे देश में प्रवास करने की सोच रहे हो तो वो भी आपने पोस्टपोन करना चाहिए 21 जून 2017 तक। ओके, तो ये तो रही राशियों की बात। और जैसे वही जैसे मेष राशि को बताया, वैसे सभी राशियों को किसी न किसी लेवल पे प्रॉब्लम्स तो जरूर आएगी। एक उदाहरण लेते हैं। चलो सिंह राशि के लिए बात करते हैं। तो सिंह राशि के लिए गुरुदेव जो है वो पंचम स्थान के और अष्टम स्थान के कारक बनते हैं, और वो सेकंड हाउस में बैठे हुए। अभी पंचम स्थान के कारक बने हैं तो पुत्र बाधा हो सकती है, यानी बच्चों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं अगले 25 दिन में। अगर आप खुद कुछ पढ़ाई कर रहे हो, कुछ अपग्रेडेशन कर रहे हो स्किल्स में, तो उसमें भी दिक्कत आ सकती है। अगर किसी नए कोर्स में एडमिशन लेना है तो 21 जून तक रुकना आपके लिए मेरी सलाह होगी। और रिलेशनशिप में भी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे। अगर आपके कोई गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, या आप किसी रिलेशनशिप में हो तो वो रिलेशनशिप जो है वो बहुत बहुत प्रॉब्लमेटिक दौर से गुजरेगी। तो इस समय में ये बेहतर होगा कि आप अपनी जो भी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या जो भी रिलेशनशिप है आपका, आप थोड़ा सा एक डिस्टेंस बनाए रखें अगले 25 दिन तक, 21 जून 2017 तक। ज़्यादा ओवर पजेसिव होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कमांडिंग डिमांडिंग होने की ज़रूरत नहीं है रिलेशनशिप में, अन्यथा रिलेशनशिप बहुत बहुत प्रॉब्लमेटिक दौर से गुजरेगी। हाँ, तो ऐसे सभी राशियों के लिए कुछ ना कुछ लेवल पे प्रॉब्लम्स होगा। मैं अभी सभी राशियों के डिटेल्स में नहीं जाता हूँ, बट आप इतना ज़रूर समझ लेना कि ये जो गुरु के ऊपर शनि और मंगल की पाप दृष्टि आ रही है उससे सभी राशियां जीवन के किसी न किसी अंग में आपको प्रताड़ित करेगी। ओके, तो ये तो हो गया हाँ, हमारे मनुष्य जीवन के बारे में। अभी मेदिनी ज्योतिष के बारे में बात करते हैं या मंडेन एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं। बिकॉज गुरु के ऊपर पाप ग्रहों का प्रभाव आ रहा है, तो धर्म और अध्यात्म, रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी, ये जो दो चीजें हैं, इन दो चीजों में मंथन होने की 100% संभावना बनती है।
कोई बहुत बड़े गुरु, बाबा, योगी, स्वामी, मौलवी, पादरी, मौलाना, ये स्कैनर के नीचे आ सकते हैं, इनको तकलीफ हो सकती है। मीन्स वो बहुत एक्सट्रीम लेवल की तकलीफ भी हो सकती है। धर्म के क्षेत्र में जो भी काम कर रहे हैं उन्होंने बहुत संभल के अगले 25 दिनों तक काम करना चाहिए, क्योंकि धर्म संकट आने को है। तो धर्म संकट से बचने के लिए आपको उपाय करने की जरूरत होगी। इसके अलावा जो शिक्षा का क्षेत्र है, आपके स्कूल्स है, कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज है, इनमें एक विचित्र प्रकार का हंगामा क्रिएट होने वाला है। नेचुरली अभी ये स्वाभाविक है कि जून है तो एडमिशन्स के दिन शुरू है, स्कूल कॉलेजेस के नए सत्र शुरू होने वाले, नया वर्ष शुरू होने वाला है। तो कुछ फीस को लेके, बढ़ी हुई फीस को लेके, एडमिशन्स को लेके, या कोई रिजर्वेशन सीट्स के लेके, कुछ ना कुछ कारण लेके, स्कूल से लेके, कॉलेज से लेके, यूनिवर्सिटी, विद्यापीठों के कैंपसेस पे बहुत बड़ा हंगामा अगले 25 दिनों में हम लोग देखेंगे। हाँ, एक मंथन वहां पे भी संभावित है। और फिर सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है बच्चे। हाँ, वो चाहे 4 महीने का नन्हा शिशु हो या फिर वो 18 वर्ष का युवक हो, इन सारे बच्चों के ऊपर हमें ध्यान रखने की जरूरत है। बिकॉज गुरु जो है वो बच्चों के कारक होते हैं, और जब गुरु के ऊपर शनि मंगल जैसे ग्रहों की दृष्टि आती है तो बच्चों की अकाल मृत्यु, एक्सीडेंट्स और नाना प्रकार के बहुत बुरे कर्म बच्चों के साथ होते हैं। तो अपने अपने बच्चों के ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है, उनको संभालने की ज़रूरत है, 2 बार उनको पूछने की ज़रूरत है कि क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। अगर बहुत ही नन्हा शिशु है तो अगर वो बस से जा रहा है तो उसके ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वो ठीक से बस में चढ़ा या नहीं, वो ठीक से बस से उतरा या नहीं, सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है। स्कूल कॉलेजेस में उनके साथ ठीक ठाक से व्यवहार हो रहा है नहीं, वो अपने मित्रों से किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कब आ रहे, बहुत आँख में तेल डाल के उनके ऊपर, बच्चों के ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है। वो तो बच्चे हैं, उनको तो समझना नहीं है, हम माँ बाप हैं, हमें मालूम है कि हम क्या क्या करके उनके लिए सपने देख रहे हैं, और क्या क्या करके कितने दिव्य झेल के हम उनको बड़ा कर रहे हैं। उनको तो वो तो लड़कपन के दिन हैं उनके, तो वो तो खेलेंगे, शैतानी करेंगे, बट हमें थोड़ा सा डिसिप्लिन मैनर में उनके ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो बेसिकली आपका विद्या का क्षेत्र, बच्चे और धर्म और अध्यात्म, ये जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में मंथन और बहुत भयानक संकट हम देख रहे हैं अगले 25 दिनों में, 21 जून 2017 तक। और जहाँ तक इंडिविजुअल राशियों का सवाल है, वहाँ पे कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि, इन राशियों को बहुत बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। ये रहा गुरु के विषय में विश्लेषण। बट यहाँ पे एक और चीज भी हो रही है। वो दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो है शनि और मंगल, ये दोनों ही एक दूसरे को अपने सप्तम भाव से डायरेक्ट दृष्ट कर रहे या दृष्टि दे रहे हैं। और जब भी शनि और मंगल जैसे 2 बहुत ही शक्तिशाली पाप ग्रह एक दूसरे को अपनी दृष्टि से प्रताड़ित करेंगे, तब तो ये एक तांडव जैसा सिनारियो क्रिएट होगा। तो शनि के जितने भी क्षेत्र है, मंगल के जितने भी क्षेत्र है, उन सारे क्षेत्रों में हम एक शिव जी का तांडव देखेंगे। शनि के क्षेत्र जो है वो है आपका तेल का कारोबार, आपका लोहे का कारोबार, आपका जमीन का कारोबार, आपका जो जनरल मास ऑफ सोसाइटी जिसको हम आम जनता कहते हैं, वो भी शनिदेव के आधिपत्य के नीचे आती है। आम जनता प्रताड़ित होगी उसमें।
ये सारी शनिदेव की इंडस्ट्रीज जो है, लेदर इंडस्ट्री, ऑयल इंडस्ट्री, कोल इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री, ये सारी इंडस्ट्री जो है वो प्रताड़ित होगी। तो शनिदेव जो है वो जो हमारा सामान्य कर्मचारी वर्ग होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में लेबर क्लास कहते हैं, जो लेबर होता है, जो कर्मचारी वर्ग होता है, वो बहुत बड़े लेवल पे प्रताड़ित होगा। उनको बहुत बड़े प्रॉब्लमेटिक फेजेस से गुजरना पड़ेगा। और मंगल की अगर हम लोग कार्य क्षेत्र के बारे में बात करें तो सेना हो, आर्मी, नेवी, आपकी एयरफोर्स, पुलिस फोर्स, आपके अर्धसैनिक बल, ये सारे के सारे जो है वो प्रताड़ित होंगे। हम देखेंगे कि और युद्ध जैसी परिस्थितियाँ बन रही है, और कुछ जाने हमारे सैनिकों की चली गई है, और हमारे कुछ पुलिस वाले शहीद हो गए हैं, और कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं। जो खेल कूद करने वाले लोग हैं, स्पोर्ट्स का जो सेक्टर है वो भी मंगल के अंडर आता है। तो स्पोर्ट्समैन लोग जो है, खेल कूद करने वाले, वो चाहे क्रिकेटर हो, वो चाहे हॉकी वाले हो, या वो चाहे बॉक्सिंग वाले हो, या वो कुश्ती वाले हो, तो ये सारे जो खेल कूद के क्षेत्र हैं उनमें हम लोग संकट देख रहे हैं। ये जो खिलाड़ी है वो बहुत प्रॉब्लमेटिक फेज से गुजरेंगे। और आपका फायर ब्रिगेड हुआ, आपकी होटल इंडस्ट्री हो गई, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री हो गई, ये सारी इंडस्ट्रीज जो है वो एक संकट के दौर से गुजरेगी। हाँ, तो ये आपका रहा मेदिनी ज्योतिष, या पूर्ण एक देश के लिए या पूर्ण विश्व के लिए क्या ये संदेश देता है शनि मंगल का ये 25 दिन का। और अगले 25 दिनों में सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, वो चाहे फिर अमेरिका हो, फिर या साउथ कोरिया हो, या फिर रशिया हो, चाइना हो, यहाँ पे शक्ति प्रदर्शन होगा, 100% होगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि युद्ध जैसे हालात बनेंगे, युद्ध जैसे हालात नहीं बनेंगे, बिकॉज शनिदेव जो है वो योग खंडित कर रहे हैं 21 जून को। बट कुछ ना कुछ एस्केलेशंस होंगे, कुछ ना कुछ एक दूसरे को प्रभावित करने वाली घटनाएं जो है वो ज़रूर होगी, शक्ति प्रदर्शन ज़रूर होगा। तो यही है निचोड़ इन 25 दिनों का। हमें चलो दुनिया को थोड़ी देर के लिए हम साइड में रखते हैं। हम अगर नेटल एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो हमें कन्या, धनु और मीन राशि, इन 3 राशियों के सत्य है गुरुदेव दत्त। सो कन्या, धनु और मीन राशि, चंद्र राशि और लग्न राशि के लोगों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। और बाकी भी जितनी लग्न और राशियां है, गुरु जिन जिन घरों का मालिक है उन कुंडलियों में, और जहाँ पे भी बैठा है कुंडलियों में, उन सारे क्षेत्रों को कुछ ना कुछ लेवल तक गुरुदेव के ऊपर दृष्टि होने से प्रताड़ना सहनी पड़ेगी। तो इसके लिए उपाय क्या है? तो उपाय ये है कि अपने गुरु को मजबूत करना है, और शनि मंगल का दान देना है, उनकी आहुति देनी है, उनकी पूजा अर्चना करनी है। तो जो ट्रेडिशनल रेमेडीज़ क्या है? तो ट्रेडिशनल रेमेडीज़ है ग्रह की शांति, ग्रह का हवन, ग्रह का दान, ग्रह का जाप और ग्रह का जेम या रत्न। हाँ, रत्न या जेम पहनना मैं अभी आपको सलाह नहीं दूंगा, बिकॉज उसके लिए आपकी इंडिविजुअल कुंडली डिटेल में देखनी पड़ेगी कि ये सारे योग कौन कौन से स्थानों में हो रहे, तभी जाके डिटेल में कुछ प्रेडिक्शंस दे पाऊंगा। ये जनरल प्रेडिक्शंस है, जनरल फलश्रुति है, बट ये सत्य होगी हर एक की कुंडली में जो बल होता है कुंडली का, वो अगर कुंडली ज़्यादा बड़ी है तो इसके रिजल्ट्स या इंटेंसिटी और पोटेंशियल जो होगा, इसकी तीव्रता जो होगी वो कम होगी। अगर कुंडली में बल नहीं है, नेटल कुंडली में या जन्म लग्न कुंडली में कोई बल नहीं है, तो इसकी तीव्रता जो है वो बहुत ज़्यादा स्वरूप में देखने को मिलेगी। तो अपने आप को संभालिए, अपने बच्चों के ऊपर ध्यान रखिए, अपने सारे कुटुंब के सदस्य के ऊपर ध्यान रखिए। गुरुदेव